স্ফীত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। नमस्कृत्य नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरिओम तत्सत। ओके, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में पहला अध्याय टेक्स्ट नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने बताया था दूसरा दिन कि जो पहला वाला जो श्लोक है, यानी जो प्रथम श्लोक है भागवतम का, वो कौन सा तत्व, संबंध संबंध तत्व स्थापन करता है, भगवान के साथ संबंध। फिर दूसरा जो श्लोक था वो कौन सा तत्व स्थापन करता है? प्रयोजन, अभिधेय, प्रयोजन, अभिधेय, अभिधेय। हाँ, दूसरा वाला अभिधेय यानी माध्यम। और तीसरा वाला जो आज हम लोग करने वाले हैं, ये कौन सा संबंध? प्रयोजन, ये प्रयोजन स्थापन करता है। प्रयोजन यानी एंड गोल, डेस्टिनेशन, लक्ष्य। ठीक है शुभंकरी राधा माता जी। तो अभी हम लोग तीसरा श्लोक हम बोलेंगे, आप लोग प्लीज मेरे बात दोहराइए। निगम हाँ, ये बिंदु माता की आवाज आ रही है, कुछ करके आवाज है। हाँ, थोड़ा निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखदमृत द्रवा संयुतम् संयुतम् पिबत भागवतं रसम् अलयम् भागवतं रसमाल्यम् मुहुवसो रसिका भुवि भावुकः। यस, सुषमा जसपाल माता जी, ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, प्रभु ये आवाज आ रहा है? हाँ, म्यूट कर रहा हूँ मैं, ये मेरा काम रहता है सिर्फ म्यूट करना। यस बोलिए। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह शील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निरस्त हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्ण से ही आस्वाद्य था। हाँ, और एक बार माता जी। ओके। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह शील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निष्कृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। Therefore, this fruit has become even more tasteful. ये जो फल है श्रीमद् भागवतम का फल, ये ज्यादा स्वादिष्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का मुंह से ये निकला है। Therefore, this fruit has become even more tasteful. तो भागवतम तो था ऑलरेडी। वेद व्यास ने भागवतम, वेद व्यास, ये वेद व्यास ही बोल रहे हैं हाँ, कि ये जो सुखदेव गोस्वामी जो ये भागवतम पाठ कर रहे हैं, इसको हम लोग को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त के मुंह से निकल रहा है, उसीलिए ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। और ये सिर्फ
निम्न जीव के लिए नहीं, सबके लिए है, मुक्त जीव के लिए भी है। प्रभु जी मुक्त जी कौन हुए? जो शुद्ध भक्त हैं। ओके। हाँ, सबको श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवतम। यस, तात्पर्य। तात्पर्य, पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद्भागवतम दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलाप तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद्भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद्भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कल भी ये बात बताया गया था तात्पर्य में कि बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवतम, क्योंकि सबसे सर्वोच्च लिटरेचर है यहाँ बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम। और वैदिक राइपेंड फ्रूट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, क्या बोला है? परिपक्वता फल है समस्त, क्या लिखा है वो, फिर से बोलिए वो लाइन। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद्भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह परिपक्व सभी फल है, माने एकदम राइपेंड फ्रूट है। हाँ, एकदम माने परिपक्व हो गए ना, अभी उसको पार के खाने आस्वादन करने लायक फल है श्रीमद् भागवतम। बाकी सब कच्चा पक्का है, लेकिन ये एकदम परिपक्वता है। किसी को कोई प्रश्न है? ओके, अगला पैरा माता जी। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनैतिक सर। वेदों में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक तो ज्ञान बाकी सब 92% है जो आपने पढ़ा, जो वेदों में है। लेकिन भक्ति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में सिर्फ थोड़ा दिया हुआ है। ओके, वही 7-8%, ठीक है शुभंकरी माता जी, ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तो अगर कोई पूरा वेद अध्ययन करेगा, वो उसी में डूब जाएगा 93% में। ठीक है सरिका माता जी, कहाँ शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है, वो सिर्फ गुरु के गाइडेंस में वो पता चलेगा। उसीलिए वेदों का अध्ययन करने का कोई दरकार नहीं है, उसमें खो जाने का चांस ज्यादा है। तो क्या करना है प्रभु जी? वेदों का सार अध्ययन कीजिए। वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम, वही बताया जा रहा है। इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है, और कुछ ये सब नहीं मिलेगा। कर्मकांड जो है उसके बारे में वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवतम में। यस, आगे। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है, और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि श्री भगवान समस्त रसों के भंडार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी जीव
इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन व्यक्तिगत सुखों को परिभाषिक रूप में रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। नंबर 1 रौद्र क्रोध, नंबर 2 अद्भुत आश्चर्य, 3 श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, 4 हास्य प्रहासन, वीर शौर्य, 6 दया करुणा, 7 दास्य दास्यता, 8 साख्य मैत्री भाव, 9 भयानक भय, 10 विभाष्य अघात, विभत्स 11 विभत्स विभस्त अघात, 11 शांत उदासीनता तथा 12 वात्सल्य माता पिता का स्नेह। इन सभी रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। तो सबसे मुख्य कौन है? 5 नंबर, सॉरी 3 नंबर, श्रृंगार दिखाई दे रहा है वो लिस्ट में। 12 में से श्रृंगार 3 नंबर जो है इंद्रावती माता जी, वो सबसे मुख्य है। तो माधुर्य रस को और एक नाम क्या है भारती माता जी? माधुर्य रस का और एक नाम है श्रृंगार रस। वो सबसे मेन है। और उसमें क्या है? उसमें बाकी सब कुछ है। शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, सब उसमें मिश्रित है। मिश्रित मतलब सब कुछ है उसमें, क्यूमुलेटिव। यस, आगे। तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता तथा विभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरण यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वह श्रृंगार रस हुआ। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो क्रोध, आश्चर्य, आघात तथा भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों में प्रेम संबंधों का अंत हत्या में होता है। हत्या भी होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के बीच एवं पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में होता है। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव आत्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण श्री भगवान के साथ हुआ था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग भगवान के धाम थे तो ये आध्यात्मिक रस जीव और भगवान के साथ आदान प्रदान हुआ था। लेकिन बाद में हम लोग में जब ईर्ष्या आ गया भगवान के प्रति, तो हम लोग का पतन हो गया। हम लोग इस जड़ जगत में आ गए। फिर वो रस आस्वादन और कर नहीं पाए। किसी का कहीं अटक रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है? ओके, विनीता माती जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, पढ़ रहे। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। हाँ। ये श्रुति मंत्र एक सेकंड। बता ये भगवान से ही सब रस उत्पादन हुआ है। सोर्स भगवान ही है, इसीलिए भगवान का एक नाम है रसराज। जितना प्रकार का रस, ये तो मुख्य भारत दिया गया, इससे भी और भी अलग अलग रस है। इनफैक्ट सभी जीवों के साथ भगवान का एक संबंध है और वो एक्सक्लूसिव संबंध है। मैं शायद ये आगे भी बताया था। समस्त जीव, जितना भी जीव भगवान ने सृष्टि किया है, भगवान अपने साथ एक पर्टिकुलर रस आस्वादन करने के लिए उस जीव को सृष्टि किया है। आपको, मुझे, सबको।
ठीक है। उसीलिए किसी किसी को लग सकता है कि मैं अगर नहीं भी रहूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा भगवान को। नहीं फर्क पड़ेगा। उसीलिए भगवान चाहते हैं कि समस्त जीव भगवान के धाम में वापस आए, क्योंकि भगवान को वो रस आस्वादन करने का मौका मिले फिर से। उसीलिए जब गोप कुमार वापस गया था गोलोक वृंदावन, भगवान इतना खुशी हो गया, भगवान ऐसे ऐसे भाग करके जंप किया और फिर गोप कुमार को आलिंगन किया। देखिए ऐसे भागा, जंप किया और फिर गोप कुमार को आलिंगन किया। माने गोप कुमार से ज्यादा भगवान एक्साइटेड था, आनंदित था मिलने के लिए। उसीलिए जो हम लोग के साथ, हर एक जीव के साथ जो भगवान के साथ जो रस आस्वादन होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो सोचिए उदाहरण दे रहा हूँ, अशोक प्रभु के साथ जो भगवान कृष्ण के साथ जो रस आस्वादन होता है, वो सिर्फ अशोक प्रभु ही भगवान को आनंद दे सकता है, उस रस का आनंद दे सकता है, और कोई नहीं। और कोई रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं कि अशोक प्रभु के बिना दूसरा नहीं। उसीलिए भगवान चाहते हर एक जीव वापस आए भगवान के धाम में। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पंकज प्रभु। प्रभु जी, तो ये जो भगवान का जो संबंध है, ये जीव आत्मा के साथ है कि वो तो देह, तो मतलब ये तो जो भौतिक देह, इससे तो कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आत्मा क्योंकि के साथ जो भौतिक भगवान देह का तो इंडिविजुअल, भगवान के धाम में जब हम लोग वापस जाते हैं और जब फिर से वो रस आस्वादन करते हैं, तब तो भौतिक देह रहते भी नहीं है प्रभु। हाँ, तो ये जो भी संबंध है वो आध्यात्मिक रूप में, या जब जीवात्मा वापस धाम में जाता है तब वो संबंध वापस से रीस्टेब्लिश होता है ना? यस, या तो धाम में, नित्य धाम में, या भौम धाम में। तो यहाँ पे जो हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान के साथ संबंध जोड़ते में प्रयास कर रहे हैं, तो वो फिर कैसे होगा? वो भी आत्मा का स्तर में ही है, क्योंकि जब स्पिरिट भक्त, लेवल में। हाँ, भक्त शारीरिक स्तर पे नहीं रहता है। हालांकि भक्त का शरीर है, भक्त का भी भौतिक शरीर है, लेकिन भौतिक शरीर फिर आध्यात्मिक बन जाता है। मैंने एक बार हम अपने गुरु महाराज को प्रश्न किया था क्लास में कि शिला प्रभुपाद तो गुजर गया है, तो शिला प्रभुपाद का देह रखा क्यों गया है, और इतना बड़ा कृष्ण बलराम मंदिर में इतना बड़ा मठ क्यों बनाया गया है, शिला प्रभुपाद का समाधि क्यों बनाया, वो तो शरीर है। फिर मेरे गुरु महाराज ने प्रश्न का उत्तर दिया था कि शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त का जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं होता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि लोहा अगर आग के संस्पर्श में आए तो लोहा लोहा नहीं रहता है, लोहा आग बन जाता है। आग के जो गुण है उस वो लोहा में आ जाते हैं, उष्णता और उज्ज्वलता। हाँ, तो यही है पंकज प्रभु। यस, एनी अदर क्वेरी? यस, कंटिन्यू विनीता माता जी। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति भगवान, ये रौद्र उदाहरण लेते हैं, रौद्र रस या वीर रस भौतिक जगत में जब आएगा, ये बहुत घटिया, माने ये रास्ते में जो स्ट्रीट फाइट होता है ना, एक दूसरे को गुस्से में मार पीट हो रहा है, कैट्स एंड डॉग्स जैसा फाइट कर रहा है, वैसे प्रकार ले लेता है। लेकिन यही वीर रस जब भगवान के धाम में होता है या भगवान के लीला में होता है भौम धाम में, तो उसका आनंद अलग। जैसे वीर रस का उदाहरण में आता है जो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था, वीर रस। हाँ, भीष्म पितामह का उस दिन वीरता देखकर भगवान क्रोधित होकर रथ के चक्कर का पहिया उठा लिया और भीष्म पितामह के ओर भागते गया। आप लोग देखे वो सीन ना, हाथ में डायना हाथ में रथ का चक्का और भगवान ऐसे करके भीष्म पितामह के ओर। हाँ, और भीष्म पितामह तब प्रणाम किया उनको, हे कृष्णा, मैं इसी रूप का दर्शन करने के लिए मैं लालायित था। यही मेरा जीवन का लक्ष्य था कि आपको इस रूप में दर्शन करें, आपको वीर रस आस्वादन करें, आपको वो गुस्सा दिलाए मैं
कि आप इतना गुस्से से, आप जो शपथ लिया था युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो भूल जाए आप, भक्त को रक्षा करने के लिए। ये वीर रस में दर्शन करना चाह रहा था, ये वीर रस में आपको आस्वादन भी कराया अभी। तो इसका जो लेवल और भौतिक वाला जो रास्ते में फाइट होता है, जमीन आसमान फर्क है, वही बताया जा रहा है। विकृत रूप रहता है, वही रस जो जड़ जगत में आता है तो विकृत रूप रहता है। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लिखा है केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। मुक्त अवस्था मतलब सोल कॉन्शियस में। मुक्त अवस्था माने जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो ये इस जड़ जगत में भी आस्वादन कर सकता है या भगवान के धाम में भी। कुछ देर आगे शशि माता जी भी यही प्रश्न पूछा था, मुक्त अवस्था का माने लिबरेटेड कंडीशन। मुक्त अवस्था का ऑपोजिट क्या है पंकज प्रभु? बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था, मुक्त बद्ध जीव अवस्था, जो- बद्ध जीव। हाँ, मुक्त जीव, बद्ध जीव। बद्ध जीव कौन है? हाँ, भौतिक जीव। मुक्त जीव कौन है? जो शुद्ध भक्त है, वो मुक्त हो गया भौतिक बंधनों से। ठीक है, इज इट फिटिंग निर्गुणा निलंबरी माता जी? यस। तो जो लिबरेटेड सोल हो गया तो 3 गुणों से ऊपर हो गया ना, ऊपर तो हो गया क्या? वो निर्गुण हो गया। निर्गुण का अर्थ क्या है? कि उनमें गुण नहीं है। नहीं, निर्गुण का अर्थ है वो 3 गुणों से परे है। हाँ, ये 3 गुण भौतिक गुण है। जो शुद्ध भक्त है वो निर्गुण हो जाता है, माने वो 3 गुण से उनका प्रभावित नहीं होता है। ही डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द 3 गुणास। वो मुक्त जीव हो जाता है। यस पंकज, कंटिन्यू। यस अशोक प्रभु। हाँ प्रभु बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं हाँ जी, उनके लिए ये इस रस यानी कि रौद्र रस का रूप ऑथेंटिक है। एकदम ऑथेंटिक है। रौद्र रस कौन और दिखाता है? रौद्र रस हाँ जो शिव जी दिखाता है, शिव जी परम वैष्णव है। वो रौद्र हाँ रस दिखाकर प्रलय करता है। प्रलय तो भगवान का सेवा है उनके लिए। उनको हाँ नियुक्त किया गया है, भगवान शिव जी को रौद्र रूप में नियुक्त किया है प्रलय करने के लिए। तो प्रलय कोई भौतिक चीज नहीं है। रौद्र रस में भगवान शिव जी वो प्रदर्शन कराते हैं। अगर तो बिना गुस्सा इस नहीं रूप आएगा के तो होगा प्रलय कि नहीं? होगा कैसे? हाँ जी, बोलिए नहीं अशोक प्रभु। होगा। लेकिन वही रस यदि भौतिक जगत में है तो निम्न है। एकदम निकृष्ट है वो, हम लोग को देखने को अच्छा नहीं लगेगा। यस, कंटिन्यू पंकज प्रभु, कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट। अतः जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। एक सेकंड। Therefore, one who attains full knowledge of these different rasas, which are basic principles of activities, can understand the false representation of the original rasas, which are reflected in the material world. हाँ, so शुद्ध भक्त जिन्होंने ये जो प्रमुख रस का आस्वादन किया है या ज्ञान प्राप्त किया है, वो ये फर्क समझ सकता है कि आध्यात्मिक और भौतिक में ये रस का कितना जमीन आसमान अंतर है। या आगे, विद्वान जैसे अध्येता उदाहरण देता हूं। जैसे कितना बार हम लोग सुना है कि भगवत प्रेम का विकृत प्रतिबिंब क्या है जड़ जगत में? क्या है? ये अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट। हाँ, काम वासना। तो भौतिक काम वासना और दूसरे हाथ में भगवत प्रेम, वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ना। कितना वास्ट डिफरेंस है भगवत प्रेम और भौतिक काम वासना। तो ये एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद, बहुत बार इस उदाहरण को दिया है समझने के लिए कि क्या जमीन आसमान का अंतर है। जो आध्यात्मिक प्रेम का विकृत रूप है। विकृत रूप, तो ऐसे हर एक रस का विकृत रूप है इस जड़ जगत में। जैसे महामंजरी माता जी कल उदाहरण दे रहे थे ना कि भगवत गीता के 12वें अध्याय में दिया हुआ है, कितना अध्याय में? 12वें अध्याय में वो बर्गर का पेड़ जो उल्टा तालाब के सामने है, उसका प्रतिबिंब गिर रहा है। हाँ? तो बर्गर का पेड़ कौन है? आध्यात्मिक जगत। लेकिन उनका प्रतिबिंब क्या है जो पानी में गिर रहा है? वो है जड़ जगत। याद है? भगवत गीता याद है ना? 15वां अध्याय का पहला श्लोक है प्रभु। यस, अगर याद नहीं रहेगा तो अभी भागवतम बंगाली में कराना शुरू कर देंगे। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा। हाँ, करेक्ट। यस, आगे पढ़िए। विद्वान अध्येता वास्तविक रस
का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। हाँ, ये लर्नेड स्कॉलर्स जो बहुत शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो रस को आस्वादन करना चाहते हैं। हम लोग इस श्लोक में जो शुद्ध भक्त है वो रस को भगवान को आस्वादन कराना चाहता है, और जो विद्वान है वो रस को खुद आस्वादन करना चाहता है। वो भगवान कृष्ण के जैसा बनकर गोपियों से रस आस्वादन करना चाहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? द्विधा था, मालूम है, याद है? वो एक चिंपैंजी का रूप जैसा था, और जब बलराम जी अपने सखियों के साथ रस आस्वादन कर रहा तो वो सामने जाकर उसको लगा ये बलराम जी कौन है, ये क्यों कर रहा है? अरे हमको तो ये गोपियों कितना सुंदर सुंदर स्त्री के साथ आस्वादन करना है। ठीक ऐसे ही हम लोग का ये उदाहरण क्यों दिया है लीला का? ये भगवान लीला क्यों दिया है? द्विधा लीला में क्यों है? हम लोग को याद दिलाने के लिए कि हम लोग का भी ऐसा टेंडेंसी होता है। व्हाई नॉट मी? व्हाई ओनली कृष्णा? ओके, यस, आगे। वो जो पांडुरंग का भी उदाहरण आता है ना, वो भी भगवान की तरह वो हाँ। ये बनता है, Yes, नकली एकदम। वासुदेव बनता है। यस। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि यह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। हरि बोल। तो वो रस को आस्वादन करना है तो नियमित श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, उसी में मिल जाएगा। आगे। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। हाँ, श्री क्योंकि व्यास देव पहले जब रचा तब उनको आनंद नहीं हुआ था। याद है हम लोग पढ़ा था उस दिन, व्यास देव को अच्छा नहीं लगा जब पहले शास्त्र को रचा, क्योंकि उसमें सिर्फ वेदों का कर्मकांड सेक्शन पूरा भरा हुआ था। फिर नारद मुनि से उन्होंने संपर्क किया। नारद मुनि ने बोला कि भगवान का लीला कार्यकलाप कहाँ है, इसमें वो डालो। हाँ, फिर जब उसमें व्यासदेव ने भगवान का गुण कीर्तन लीला कार्यकलाप को लिखा, तब वो जाकर कंप्लीट हुआ और व्यासदेव फेल्ट सेटिस्फाइड। या आगे। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे, और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी गोस्वामी को ये क्योंकि वो ऑलरेडी शुद्ध भक्त था बचपन से, जन्म से, हाँ, सो इसीलिए उनको क्या करना नहीं पड़ा। पंकज प्रभु फिर से पढ़ी वो लाइन, पीछे चला गया। मैंने जैसे पहले ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, मतलब उनको अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कोई गुरु बना करके अपना जो ये गुरु से शिक्षा लेने का ऐसा जरूरत नहीं पड़ा। ही हुआ क्या? इधर लिखा हुआ है एवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। विनीता माता जी, सुखदेव गोस्वामी को स्तर बाय स्तर बढ़ना नहीं पड़ा भक्ति में, क्योंकि वो मुक्त पुरुष थे, शुद्ध भक्त थे जन्म से ही, तो उनको भगवत तत्व मालूम था। ऐसा नहीं कि पहले जैसे कोई देवी देवता का उपासना करता है, फिर ब्रह्म ज्योति का उपासना करता है, फिर परमात्मा का, और अंत में भगवान का, स्तर बाय स्तर। यानी कि निम्न भक्त, मध्यम भक्त नहीं बना, उत्तम भक्त एकदम डायरेक्ट। हाँ, वो लिबरेटेड सोल एकदम जन्म से ही। उत्तम भक्त से परमहंस हो गए।
यस, बोलिए। अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पाति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। इसीलिए जो निराकार सोचता है और भगवान का रस को आस्वादन करना चाहता है, उनको ये याद रखना चाहिए कि उनका फिलोसफी गलत है, क्योंकि कोई निराकार व्यक्ति कैसे रस का आस्वादन करेगा। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तकामी हो या परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों। हाँ, सब लोगों के लिए अलग अलग लीलाएं हैं जो सबको मनोरंजन कराएगा। संस्कृत में सुख शब्द का तोता भी होता है। Thus the subject matter is appealing to all classes of persons, including those who seek liberation. जो मुक्ति का उपासना करता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, उसको भी आनंद देगा, और जो भगवान के साथ विलीन होना चाहते हैं उनको भी आनंद देगा। क्यों? फिर उनको शिशुपाल का कहानी पता चलेगा। शिशुपाल भगवान में विलीन हो गया, तुरंत नारद मुनि को प्रश्न किया, युधिष्ठिर महाराज ये कैसे हो गया? हाँ, सबके सामने भरी सभा में शिशुपाल का आत्मा निकला, भगवान के शरीर में विलीन हो गया। फिर सब कुछ बताते हैं नारद मुनि। तो हर एक घटना इतना मनोरंजन घटनाएं हैं इधर श्रीमद् भागवतम में। तो जो बोलता ना ये यथा माम प्रपद्यन्ते, सब अलग अलग कैटेगरी के लिए सेटिस्फाई करेगा, सबको, सबके लिए हर एक प्रकार का लीलाएं इसमें मिलेगा। यस, आगे। संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका हुआ फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, यह श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिसकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। हाँ, but for his ability to present the work in a manner that would appeal to all classes of men. तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा करके श्रीमद् भागवतम सुनाया परीक्षित महाराज को कि वो सुनकर हर एक व्यक्ति, कोई अगर ब्रह्मवादी है, कोई अगर शून्यवादी है, कोई निराकारवादी है, सबको अच्छा लगेगा और सबका लिए हित होगा, सबका लिए कल्याण होगा। यही बता रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? गायत्री राधा माता जी, अशोक प्रभु कहीं अटक रहा है, कहीं कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, निर्झर का अर्थ क्या होता है? निर्झर कहाँ है पंकज प्रभु? निर्झर का मतलब वो जैसे झरना बहता है ना, वैसे निर्झर बह रहा है, मतलब बिना रुके हुए झरने की तरह बह रहा है। और मुक्त अवस्था प्रभु, मुक्त अवस्था में भी किया जाता है मुक्त अवस्था। तीन नंबर आज का। यस, मुक्त अवस्था माने लिबरेटेड सोल, यानी जो शुद्ध भक्त के स्तर पे है, उसको मुक्त अवस्था बोला जाता है। ठीक है? ओके प्रभु जी। यस यस, गायत्री राधा माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? माता जी अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु। श्रील सुखदेव गोस्वामी के ओठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह पक फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गया, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। हाँ, तो ये जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, ये गुरु परंपरा के शिष्य के द्वारा ये हम लोग को श्रवण करना चाहिए। ये तो डायरेक्ट नहीं आएगा।
हर एक व्यक्ति को समझाने के लिए, ये फल का रस आस्वादन करने के लिए थोड़ी सुखदेव गोस्वामी बार-बार आकर सबको एक-एक बार भागवतम पाठ कराएगा? नहीं कराएगा ना। ना ही ऐसे ऑनलाइन क्लास होगा वहाँ से, भगवान के धाम से। तो ये गुरु परंपरा के माध्यम से ही ये हम लोग को मिलेगा, श्रवण करना है। वही बोला जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये गुरु परंपरा के माध्यम से, उसीलिए कोई चेंज नहीं है। अगर प्रामाणिक गुरु परंपरा है तो कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कोई कंटेमिनेशन थोड़ा चेंज होगा, प्रभु जी वो तो सुखदेव गोस्वामी बोला था। नहीं, वो एज इट इज ट्रांसफर होगा। क्योंकि ये गुरु परंपरा का चेन में खासियत क्या है? खासियत यही है कि सब प्रामाणिक भक्त है, उसीलिए कुछ कंटेमिनेशन, कुछ चेंजिंग नहीं होता है। ओके, यस, आगे। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रासनीति के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री ल सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे बहुत व्यक्ति है जो भागवत सप्ताह कराता है पैसे के लिए, अपना जीविका के लिए। हाँ, तो उनसे नहीं श्रवण करना चाहिए, क्योंकि दिस कैन नॉट बी मेड इनटू अ बिजनेस। ये सबका स्वरूपगत अधिकार है, बोलना और सुनना। मैंने आप लोग को बताया था ना, श्रील प्रभुपाद बताते थे, एक प्रवचन में बताया शिष्य लोग को कि देखो आज कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। गायत्री माता जी म्यूट कीजिए। यस, श्रील प्रभुपाद बता रहा था कि देखो आज ये कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और हम लोग ने किसी को नियंत्रण पत्र नहीं दिया, इनविटेशन लेटर नहीं दिया, फिर भी देखो सब आ गया और एक सीट भी खाली नहीं है। क्योंकि वृंदावन ऐसा एक स्थान है, या भारतवर्ष ऐसा एक पवित्र स्थान है, यहाँ अपने स्वरूपगत कथा श्रवण करने के लिए किसी को इनविटेशन पत्र देने दरकार नहीं है। सब ऐसे ही आ जाएगा। हरि कथा जहाँ होता है, भक्त लोग ऐसे ही पहुंच जाता है। यस, कंटिन्यू माता जी। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जो हमारा श्रोता है उसको मनोरंजन करना है। अरे मनोरंजन नहीं करेगा तो पैसा नहीं देगा। और मैं तो ये इसलिए भागवत पाठ करा रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए अपने संसार को पालन करने के लिए। हाँ, तो उसीलिए वैसा व्यक्ति बहुत इसको चटपटा बनाने का प्रयास करेगा, और चटपटा बनाने के लिए उसको क्या करेगा, डायरेक्ट 10वां स्कंद में चला जाएगा। 10वां स्कंद में जहां भगवान का रास नृत्य हो रहा है, लास लीला हो रहा है, उसके बारे में बताएगा, क्योंकि वो सब बारे में बताने से मनोरंजन होगा ना, इससे सबका अपराध करेगा, खुद का चरणों खुद का लिए भी अपराध होगा और सबके जो श्रोता है उनके लिए भी अपराध होगा। या आगे, वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं, और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें श्री ल सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेस मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गोस्वामी ने 10वां स्कंद का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया परीक्षित महाराज को, उन्होंने क्रोनोलॉजिकली किया ना, तो वैसे ही हम लोग को क्रोनोलॉजिकली करना चाहिए। दूसरी बात, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कुछ पैसा नहीं लिया श्रवण कराने के लिए, हालांकि वो राजा था, बहुत कुछ दे सकता था। इसीलिए हम लोग को ये सब एटिकेट्स जानना चाहिए। यस, आगे।
अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्रीला सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पथ फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके पारंपरिक प्रतिनिधि के मुख से निश्चित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। हाँ, ये है उद्धार हो सकता है, माने ऐसे ही बनाया गया है। हाँ, इसीलिए प्रयोजन तत्व है ये तीसरा श्लोक। ऐसे ही सिस्टमेटिकली बनाया गया, क्योंकि नियमित श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा उद्धार हो जाएगा, एकदम उद्धार हो जाएगा 100%, कोई डाउट नहीं है इसमें। नियमित श्रवण करना है श्रद्धा पूर्वक, नियमित श्रद्धा पूर्वक सिस्टमेटिकली मन देकर, मन लगाकर। सब कुछ बोला है प्रभुपाद, 2-3 बार बोला है, पिछले दिन भी, कल भी बताया था, आज भी बताया प्रभुपाद तात्पर्य